और आज हम लोग फिर हिमालय पर्वत यानी हिमालय को हम लोग 4 भाग में पढ़ते हैं। तो आपको इस पिछले क्लास में बताए थे कि हिमालय के 4 पर्सन हैं, जो कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हम लोग इस पर आज क्लास लेने वाले, ठीक है। तो आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग आराम से बैठ जाइएगा, अपने अपने अति पर कॉपी कलम को ले लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करें बाबू जी। चलिए, तो आप लोग भी कॉपी कलम खोल लीजिएगा, ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या से, हिमालय पर्वत। क्या हिमालय पर्वत। देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रांस हिमालय से। कहाँ से? ट्रांस हिमालय से। बैठ जाओ। देखो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में हम लोग बात करें, ठीक है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि पर्वत श्रेणियाँ थी। जैसे हम लोग के हिमालय के जब हम लोग पढ़ाए आपको, जैसे बताया कि हिमालय में 4 श्रेणियाँ कौन कौन है? ट्रांस, उसके बाद मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। हिमालय के 4 पर्सन हुए। फिर हम ट्रांस के जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांस में भी 4 श्रेणियाँ हैं। क्या श्रेणियाँ हैं? 4 श्रेणियाँ हैं। जिसमें आपको काराकोरम देखने को मिलेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ट्रांस में 4 श्रेणियाँ आपको देखने को मिला जी। ये सब आदि क्षेत्र श्रेणियाँ इसमें है। ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी का नाम है K2। क्या नाम है? K2। जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं गाडविन आस्टीन। क्या कहते हैं? ठीक है। और इसका ऊंचाई जो है 8611 किलोमीटर। कितना है? 8611। हम यहाँ लिख दिए कि नहीं जी। फिर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ है? भारत की सबसे चोटी। थोड़ा मैप से आपको बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ जम्मू कश्मीर को पर्सन को बना लेते, ठीक है बाबू जी। आप देख पा रहे हैं क्या है? भारत का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर ये सब आता है। तो इससे पहले हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट उठा है? 100%। कितना? 100%। जिसमें से 10% चाइना लूट लिया है। कौन लूट लिया है? चाइना। और पाकिस्तान यानी नल्ला जानता है? तुम लोग नल्ला नहीं जानते, ठीक है। उसको कहिए देगा तो क्या फर्क पड़ता है? दरअसल बमफोरवा कहिए, जो कुछ कहना है आपको, कुत्ता कह लीजिए, क्या उसका मैप देखिएगा, इसके पहचान दिखा दे कि नहीं जी। कुत्ता के आकार के दिखे, जैसे इनके कोई कुत्ता बैठा ना रहता है मुंह खोल के, उस तरह का उसका मैप का आकृति दिखता है, ठीक है। तो 30% कौन ले लिया है? पाकिस्तान। और हमारे पास अभी वर्तमान में कितना है? 60%। तो आप देखिए अक्साई चीन जो है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, किसके कब्जा में है? चाइना के। किसके? चाइना के। ये वाला जो पर्सन है, ये वाला किसके है? पाकिस्तान के। जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं? पीओके के। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अक्साई चीन, ठीक है। क्या परसेंट है? 10% है कि ना? 10। और ये 30%। और ये भारत की कितना बचल है? 60%। जब 100 में से 40% खत्म हो जाएगा तो 60 में बचेगा जी। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, 10 रुपया ऋषिका कुमारी ले गई, ठीक है, और 30 रुपया नीरज कुमार ले गया, तो नंदी कुमारी के पहले कितना बचेगा? 60 रुपया। 60 रुपया बचेगा। ये 10 रुपये कौन है? चाइना। और 30 रुपये कौन है? पाकिस्तान। और 60% कौन है? हम लोग। ठीक है। इसी में आता है हिमालय के पूरा पर्वत। हिमालय कहाँ से है? पाकिस्तान के जो ग्वादर बंदरगाह है वहाँ से स्टार्ट होता है, जो हिंदू कुछ हम लोग माउंटेन उसे कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और इंडिया में चाइना में क्या कहा जाता है?
हिमालय। हिमालय। और जो म्यांमार के साइड से निकला उसे क्या कहते हैं? अराकाम योमा, ठीक है। और उसी का कुछ पर्सन आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, किसका बात कर रहे थे? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय कहाँ है बाबू? यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ? यहाँ। फिर यहाँ पे आपको बृहद हिमालय देखने को मिलेगा, फिर मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना जी। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसको? ट्रांस को। क्या किसको पढ़ रहे हैं? ट्रांस को। तो ये दो को हम लोग हटा देते हैं, इससे पहले बीच में रोरा बनेगा क्या, तो फिर से मिटा देते। दिखाई दिया जी। तो ट्रांस हिमालय जो है यूके का हिस्सा हो गया, आपका ये अक्साई चीन हो गया। ट्रांस हिमालय यहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जो है K2 कहाँ पड़ता है? काराकोरम रेंज में, यानी सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये अभी है कहाँ? यूके में। कहाँ है बाबू? पियोको में। काराकोरम में कहाँ? बोले K2 कहाँ है? यूके में। देखिए है तो भारत के नहीं, क्या है कि नहीं जी। हिमालय पाकिस्तान के कब्जा में है, आज न कल उससे ले लेंगे हम लोग, छोड़ेंगे थोड़ी। आप लोग जब अगर इसको सही समझेगा, अगर इतना मेहनत कीजिएगा, अगर बाई चांस आप लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनिएगा, राष्ट्रपति तो खैर नहीं बन सकते हैं, क्या कि उनके लिए 35 के जब उम्र पूरा ढल जाए, मैंने खून जब ठंडा पड़ जाता है, बात समझ रहे हैं, तब राष्ट्रपति बनिएगा, यानी 35 साल के 35 के एज में, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री आप उससे नीचे से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं बाबू जी। तो हाँ, आर्मी उर्मी में जब आर्मी तो आदमी से 18 साल में चल जाता है क्या, उस समय जाएगा तो छीन लेगा आदमी, जो होगा से देखा जाएगा। ओ भाई क्या घास है। क्या है कि ना? जी। तो K2 क्या है अभी? पीओके में। बाकी है किसका? हमारा। किसका? हमारा। ले लिया जाएगा उससे, ले लिया जाएगा उससे। तू तो आगे ले लिया जाएगा, ठीक है। और वो पाकिस्तानी सब हम लोग क्या कहता है मालूम है? काफिर। काफी। क्या कहता है? काफी। जब हिंदुस्तानी के मारना होता है तो कहता है कि मारो काफिरों को। मारो काफी। वो सब भेंट हो गए तो काफिरों के भेंट हो ही जाएगा, ठीक है। अभी देखा है अभी जो ऑपरेशन चला है, जो जम्मू कश्मीर के अति में मार दिया था, क्या बोलते हैं कि जो स्थान का नाम क्या था रे? अरे होगा कुछ, वहाँ एगो स्त्री के सामने उसके पति के मार दिया और बोला कहती कि जाओ मोदी के कहना, मोदी के कहना। मोदी अगर कह देगा, राष्ट्रपति से अगर कहवा दे कि जाके ओकर खोज के लिए आवा, तो उनका कहता बढ़िया व्यवस्था आदमी टाइट कर देगा क्या, हमने के बिहारियों को छोड़ देगा तब तक जाए ये कीजिए कि भगवान बिहार को भारत के 2 राज्य साइड साइड में दे दिया। ये लोग ऊपर नेपाल है तो जाति चट्टा मट्टा करता है नहीं, तो जैया चट्टा पट्टा करेगा, और दोनों नीचे खचरे हैं, बिहार है न उत्तर प्रदेश, घूस के तस न मारेगा कि बस सब अगर सीमा में सब गायब। बात समझ रहे हैं? ये दोनों के भारत के बीचे बीच लगा दिया भगवान, नक्शा दोनों के इन्हें से यार से पश्चिम बंगाल दे दिया, यार से आप जानबे करते कि हरियाणा पंजाब सब दे दिए, नहीं तो पाकिस्तान के अगर साइड रहते तो पाकिस्तान खुदे संभल रहता है, वो बम फोड़वा नहीं बनता। वो यहाँ एक बम फोड़ता, यहाँ घुस के सब 4 बम फोड़ देता, क्या रे जी। अगर औरत सब छोड़ देवल जाए तो चिपड़ी पाथे गुठे ठोके ठोके जहाँ ठोक लूँगा से हमर हो गया क्या। बिहार में देखते हैं कि नहीं, कौन अभी बरन बरन देखिए क्या जी। जो आदमी जहाँ गोईठा ठोकता है वहाँ दूसरा कोई ठोक नहीं सकता क्या। एक मतलब हमरे न होला, अब हमके आपका मम्मी सपोज कीजिए कि ठोक दिया, आगे साल कौन ठोकेगा तो कहेगा कि ये परसला हम ठोके तो ये काहे ठोकना क्या। तो अगर उनती अगर यहाँ पाकिस्तान में अगर बाघा बॉर्डर के पास हम लोग रहते पंजाब साइड में, तो पाकिस्तान के तरफ लाहौर हथियार लेते कि नहीं जी। चिपड़िए पाथा ही यहाँ पहुँच जाते, गोबर धरा इधर चुने से क्या रहे है कि ना जी। आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है।
उसके बाद ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। बाकी अभी वर्तमान में अगर आपसे भी कोई एग्जाम में पूछेगा तो कंचनजंगा के नाम लीजिए, कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। बाकी आज न कल अभी बातचीत हो रहा है, अमित शाह अभी खट्टर मटर भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज न कल ले लिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आधा कश्मीर हिमालय में एक चीज़ बहुत बड़ा फेमस है, क्या, केवड़ा, जानते हैं, करेवा। और छठ पूजा में आती थी कबली के दाना, लेकिन करेवा ना रखा था फुला के, कबली या करेवा, तो उतना ही खेती होता है, बहुत महंगा होता है। तो जम्मू कश्मीर में जितना चीज़ खेती होता है सब महंगे चीज़ खेती होता है। क्या होता है, महंगे चीज होता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा सेव, ठीक है, केसर, केसर देखते हैं, केसर आप लोग नहीं देखे होंगे। कौन केसर, वो केसर ना यार, वो जो सरस्वती पूजा में उजर का मिलता है वो ना जी। वो केसर आता है आपको लाल लाल एकदम सेवई लेकर, तकरीबन नारे बबनी, वो सेवई जानते हैं, सेवई सेवई देखे पता का ओसन क्या होता है केसर, उतने पाता है, बाकी पूरा लाल लाल होगा। अगर इतनी भूर आप ले लीजिएगा, इतनी भूर कौन पानी में रख दे, पूरा पानी के लाल कर देगा, पूरा खून लेखा। वो सब अभी भोज बनता है पुलाव, ठीक है। तो देखिएगा इतनी चीज डिब्बा में देता है, वही डिब्बा रहता है 500 के, इतनी भूर तो रहबे करता है, ठीक है। चुटकी भर उठाइएगा तो इतनी भूर। अब गुलाब पानी आता है, गुलाब पानी जी, उसमें मिला के पुलाव में छीटल जाता है, बहुत महंगा आता है, 500 400 ओरिजिनल। अब उसका केजी देखिएगा तो लगभग हमारे से 1 लाख रुपये, 80-90 हज़ार रुपये तो जरूर होगा पक्का केसर किलो, समझते हैं। फिर उसका बाद सेव बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का जो सेव होता है कश्मीर वाला, यहाँ नहीं आता, सब जाता है विदेश। कहाँ जाता है, विदेश। हाँ समझे। और यहाँ जाफरान देखे, जाफर जो लड़के सबके जब होता है तो कड़ू तेल में घस के चटाया जाता है जी, हाँ? तो वो भी कहाँ होता है, कश्मीर में होता है। कहाँ होता है, कश्मीर में। अपना बिहार में है ना, बिहार पंजाबी सब में महंगा खेती नहीं होता है। यहाँ जो होगा खाली चावल मैंने खाए वाला, गेहूँ, ताकि जितना महंगा खेती होता है भारत में दुए 3 जगह होता है। तो नीचे आप जाइएगा तमिलनाडु, केरला, ये सब, तो होने का जितना मसाला आपको मिलेगा महंगा बेस्ट क्वालिटी, जैसे गरम मसाला हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का हल्दी हो गया, और जो गोल मरीच देखते हैं, गोल मरीच जी, वो सब बहुत महंगा मिलता है, 2000-1500 रुपये किलो, 3000, 5। अभी गरम मसाला तकरीबन 3500 रुपये केजी चल रहा था, 3500 रुपये केजी गरम मसाला, ठीक है जी। तो इलायची उलायची सब कहाँ मिलता है, वो नहीं मिलेगा। और चाय पत्ती जो मिलेगा आपको पूर्वी राज्य, कहाँ, पूर्वांचल राज्य, यानी असम ओरी, असम के जो दार्जिलिंग है चाय पत्ती के लिए फेमस है। क्या चीज के लिए, चाय पत्ती के लिए, बहुत चाय पत्ती में 12 पैसा, ठीक है। हम लोग गए थे अभी तमिलनाडु, कौन कंपनी था, कौन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहते हैं, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का किसी तरह का उसका शाखा था, हम लोग गए थे वहाँ पे। बहुत कहा जाता है कि एक दिन में 20-20 करोड़ का माल सेलिंग होता था, बात समझ रहे हैं जी। और यहाँ देख लीजिए, ऊपर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में केसर, सेव, जाफरान, ये सब जितना महंगा खेती है कहाँ हो रहा है, ऊपर। यानी आप देखिए, मिलाइए, जितना महंगा चीज खेती हो रहा है भारत के, आर्य हो रहा है। कहाँ हो रहा है, आर्य हो रहा है, ठीक है। अरे बिहार पंजाब में क्या होगा, दाल, ठीक है, एक वो बढ़िया से दाल नहीं होगा, आता है सब दाल बिला गया है, यानी बिला नहीं गया, हो नहीं रहा है लोग खेती। नहीं तो दाल का किस्म आप लोग जानते हैं, क्या किस्म की दाल जानते हैं आप लोग, लहरी, उड़दी, सब बताइए, नाम बताइए आप लोग। लहरी, उड़दी, और बांग्ला और देखिए मसूरी। देखिए, हम बताते हैं दाल बहुत किस्म के होता है,
लगभग 10-12 किस्म की दाल होता है। आप लोग खाते हैं कितने किस्म के? एक किस्म कथी के? खाली मसूरी के। कभी पबनी त्योहार हुआ तो चना के, आना तो लहरी की का। बाकी मूंग का हो गया, एगो चना हो गया आपका, मसूरी, खेसारी, बांग्ला, और क्या बोलते हैं कि एगो वो आता है बड़का बड़का दाना आता है दाल का। हाँ, मटर नहीं रे बाबी मटर के तो घुगनी होता है, ठीक है। तो मैंने 10-12 किस्म के आपको दाल, एगो मूंगे टाइप का आता है, बहुत बड़ा बड़ा आता है। लहरी नहीं बाबू, लहरी तो हैं? चना हम नहीं जानते, तू हमको चना बता रही है। 12-15 किस्म के दाल होता है, ठीक है। हाँ। बाकी अब सब मिला गया, अब एक होता है गाँव में? नहीं होता है, खाली वो अथी होता है मसूरी बस। तो मसूरी अब कितना लोग रोप रहा है? बहुत कम लोग का। दाल बहुत, बाकी जो खेती होगा आपको, चावल होगा, गेहूं होगा, तोरी होगा, क्या ये जनेरा, धान, ये सब दोसर खेती होता है जी। बाकी जितना महंगा खेती सब ऊपरे नीचे। कहाँ? ऊपर नीचे। ऊपरे ना तो नीचे है, ना तो न पदरा में, ठीक है। बीच में कहाँ? बीच में आपको खाली चावल और गेहूं और राजमा। जानते हैं राजमा? खाए नहीं होंगे आप लोग? जी हम खेले भाई। राजमा खाइए। राजमा भी बड़ा महंगा मिलता है, वो भोजन में आपको मिलेगा। और लोग उजर उजर गोल गोल रही नहीं रे बाबू, गोल गोल ना वो सेम के बिया लेखन आता है, इतना बड़का बड़का। हाँ हुए था भोजन मिलल है। हाँ, पुलाव के दाल में मिलेगा। हाँ, एगो बिहार में होता है मखाना, ठीक है। अभी मखाना बोर्ड का स्थापना हुआ है, तो मखाना बहुत महंगा है। तो बाकी पूरे बिहार में नहीं होता है। कहाँ होता है? दरभंगा जिला ये सब होने का ही होता है। इन्हें का ही दक्षिण बिहार में थोड़ी होता है, अपना मुजफ्फरपुर में थोड़ी होता है मखाना के। चाहे उन्हें का क्या बोलते हैं, रोहतास सब में थोड़ी होता है। दरभंगा हो गया, इन्हें सीतामढ़ी हो गया, इस सब साइड वाली बेसी होता है। पानी में होता है, इतना बड़का डार पर पानी में हिल के जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप देख लिए कि क्या क्या चीज़ की खेती होता है। जफरान की खेती होता है, ठीक है, और करेवा के, ठीक है। जफरान की खेती के लिए चिकनी माटी में होता है। चिकनी माटी जानते हैं? चिकन माटी जानते हैं? पीरी माटी देखते हैं? पीरी माटी कहीं तो पानी पड़ता है, पर ला धरे के तो छिल लगेगा, छिल जाता है कि ना, लुक धबाक दिन गिरता है। तो ये सब करेवा के जब आपकी खेती होता है, उसके लिए क्या मिट्टी चाहिए? चिकन माटी। हाँ, चिकनी माटी चाहिए। क्या? चिकनी माटी, ठीक है। हम लोग जब मिट्टी की जब क्लास करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इस सब के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? जी। और इस जो चिकनी मिट्टी जो है, ठीक है, दूसरे पदार्थ यानी हिमोद पर मोटी परत के रूप में जमावट होती है। हिमोद में समझ रहे हैं आप लोग? बर्फ। अब बर्फ के ऊपर ही माटी क्या होता है, जमल रहता है एक मोटी परत में। मोटी में जमल है, मोट परत में जो जमल है, ठीक है। बर्फ थोड़ी, बर्फ के तो हिमत कहा जाता है, ठीक है, हिमनन, ठीक है। ग्लेशियर के बारे कहते हैं, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़का आप देख लिए क्या बोलते, भारत के सबसे बड़का माउंटेन देख लिए, माउंट एवरेस्ट, माउंटेन यानी केटू। और विश्व के सबसे बड़का ठंडा युद्ध स्थल कहाँ है? इंडिया में। यहीं पे पड़ेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। आप लोग नक्शा में देखिएगा, क्या चीज मिलता है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। वहाँ लगभग माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, पूरा बर्फ ही बर्फ। बात समझ रहे हैं? जी। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बृहद हिमालय में, ठीक है, जो कि ये में जो जिला पीर पंजाल में बनिहाल एवं जास्कर श्रेणियाँ मिलता है, ठीक है जी। अब हम लोग ट्रांस के बाद कहाँ आ गए? बृहद हिमालय। ए बबनी, सुनाई देता? समझ नहीं आता? रियल बताइए, जहाँ 4 बजे बैठे का हुए
खुदर खुदर बतवाएगा। हम यहाँ पर हमारे कोई रिस्पॉन्स बात नहीं। तो तू झूठा उखाड़ लो ना रे, दे टूट गए। जाइए जाइए, इन्हें देखो, यहाँ ध्यान से देखो, जहाँ रहती है खाली फुसर फुसर बता। ये सब लड़का लड़का सब एक लंग है कि नहीं आराम से बैठल, तू सीधा यहाँ ध्यान लगा पढ़ रहा है। अब तुम लोग का नाम देकर बेसी प्रचलित हो गया ना रे, सब लोग कहता है कि लड़की बड़ा ध्यान से पढ़ती है, लड़की बड़ा ध्यान, इसलिए अब तुम लोग खाली अब झगड़ा वाला में लग गई। हम बता रहे हैं आगे, तुम लोग पीछे घूम के, तू पीछे क्या घूम रही है? घूमे में दे खाती होती ना है क्या? दे पूरा स्वीट की आठी लेकिन भेल बा। चलो बाबू ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक है? क्या कोई दिक्कत है क्या? ना ध्यान से देखिए, हम लोग कहाँ आ गए? बृहद हिमालय। कहाँ आ गए? बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम लोग हिमालय में हम 4% पढ़े थे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, जिसमें हम लोग ट्रांस को हम लोग पढ़ लिए कि ना बाबू जी? अब हम लोग आते थोड़ा बृहद हिमालय के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते, ठीक है? तो हम लोग कहाँ गए? बृहद हिमालय। इनमें कौन कौन 4 श्रेणियाँ हैं? इनमें जोजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है और जास्कर है, ठीक है जी? इसी का पर्सन है। इसमें श्रेणियाँ जो जास्कर श्रेणियाँ में, ठीक है? फोटुला दारा, ठीक है? कौन दारा? फोटुला। फोटुला दारा जानते हैं? जैसे 2 पहाड़ों के बीच के जो पतली सी जो रास्ता होता है, ठीक है? सपोज कीजिए कि यहाँ देखिए 2 पहाड़ है, ठीक है? क्या है? रुक जाओ अब बाबू, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? 2 पहाड़ है। क्या है बाबू? 2 पहाड़ है। इसके बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, जी। इसको क्या कहते हैं? दर्रा। जिसमें आदमी आ जाए, ठीक है? बात समझ रहे हैं? जी। बृहद हिमालय में कौन कौन अति है श्रेणियाँ? जिसमें जोजिला, पीर पंजाल, बनिहार और जास्कर। अब फोटुला दर्रा है कहाँ है? जास्कर में है, ठीक है? फोटुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में अति श्रेणी में बनिहाल में, ठीक है? और लद्दाख श्रेणी में कौन है? खारदुंगला। है खारदुंगा कि खारदुंगा? खारदुंगला। खारदुंगा मारेंगे तो है ना? खारदुंगला। खारदुंगला नहीं पढ़ना है, ठीक है? जैसे श्रेणियाँ स्थित है इसमें, ठीक है? बात समझ रहे जी? इन लद्दाखी श्रेणी की बात हो रहा है। फिर कश्मीर हिमालय में, हिमालय क्षेत्र में जो कि मीठे पानी का सबसे बड़का झील है, ठीक है? मीठे पानी जानते हैं आप लोग? जी। अब पूछिएगा आप लोग कि मीठा पानी, खट्टा पानी सब होता है क्या, ठीक है? अच्छा, खट्टा पानी होता है कि नहीं होता है? जी। होता है जी। कहाँ मिलता है? बहुत जल्द। हैं? देखो छोटिया खाई है फुचका, इसको पता है। अब तुम लोग खाली सादे पानी पिएगा, खट्टा पानी कहाँ मिलेगा आपको? पुचका वाला और तीखा पानी, पुचका वाला बाकी मीठा पानी घड़े घड़े नहीं, कल से मिलता है। और चीनी पानी है तो वो अपना से हो गया नेचुरल। नेचुरल में 2 ही पानी आता है, ठीक है? एक खारे पानी और एक मीठा पानी। खारा पानी जानते हैं? जिसमें आपको खाली नीमक मिलेगा, ठीक है? नीमक कहाँ से बनता है? समुंदर से बनता है। समुंदर का पानी नहाए पिए है कि नहीं? जी। पिया है पानी? पोखरा में पानी समुंदर कहता है रे। हम लोग अभी बताए, जब हम तमिलनाडु गए थे, ठीक है? तो वहाँ से हम लोग गए थे मरियाना ब्रिज। ये भारत का नहीं, विश्व के सबसे बड़का तट है, ठीक है? मरियाना ब्रिज, ठीक है? वहाँ देखिएगा 200 दूर तक वो समुंदर ही समुंदर, पानी ही पानी दिखाई देगा आपको।
और लहर इतना मारता है कि जब हैं? अरे भाई जब नहाइएगा आप लोग तो सोता मुंह में पानी चला, पोखरा में नहाते तो कैसे मुंह में पानी घुस जाता है, तो सब वो में भी नहाइएगा तो सोता मुंह में पानी घुस जाता है, एकदम नीमक ही नीमक। केनाऊ जीभ से अगर चाट लीजिएगा शरीर को, पूरा शरीर में छलाने आपको लगेगा। ठीक है, हम लोग का उसी दिन गाड़ी था, तो हम लोग 3-4 दोस्त थे, तो हम लोग गए वहाँ। एक बेगूसराय के भी दोस्त था, तो वहाँ हम लोग गए, तो हम लोग नहा हुआ से निकले बहुत जल्दी, बाकी 3-4 घंटा नहाए थे। ठीक है, मरियाना ब्रिज कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। ठीक है, बहुत बार कटर देखा। और हम लोग जब नहाते थे ना, तो जब लहरवा आता था तो डर लगता था। आप भागिएगा और लहरवा आएगा, आपको पीछे टालने चल जाएगा। सब हम बताएंगे बाबू, धीरे धीरे। धरती के अंदर पानी है कि धरती के ऊपर पानी है, सब बताएंगे। ठीक है, बाकी अभी जो पहाड़ है उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं जी? आपको हर एक जब आपका सिलेबस जब कंप्लीट होगा, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न बचेगा नहीं। बात समझ रहे हैं जी? एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। सब सोता ही आप आंसर क्वेश्चन खुद बनाइएगा, खुद दीजिएगा। बाकी ध्यान से पढ़िए। अभी घूम के उससे झगड़ा कर रही थी, उससे पढ़ेगी तो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब नहा रहे थे, तो हम लोग जब लहर इधर बहुत ऊंची ऊंची लहराता है पानी के। ठीक है, जब हम लोग उठ के भागते थे, भागे ट्रक पे जाए तो ले आता वो टांग के ले जाता पीछे। ठीक है, बाकी बहुत मजा आता है। बाकी ये कि बहुत हैंडलियो करता है तमिलनाडु में। बात समझ रहे, बहुत हैंडलियो करता है। छोड़िए खैर, इस सब बात को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी के झील कौन कौन से हैं? डल। ठीक है, वहाँ जाइएगा ना, 5000 रुपये किलो चाट मिलेगा। चाट खाए हैं कि नहीं? जी। आप लोग कौन चाट खाए हैं? बहुत ज्यादा। समोसा वाला समोसा ना, पापड़ी वाला। एक आता है पत्ता वाला चाट, वो आपको मिलेगा। आपको जब काशी जाइएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वहाँ आपको चाट मिलेगा, बहुत बेहतरीन बनाता है। ठीक है, पत्ता का बना रहता है, कचरी टाइप का। ठीक है, उसमें तुर के आपको मटके में बना के देता है। पूरा आइटम धरेगा आपको, दही मट्ठा कथी इतना एक ले लीजिएगा तो आपको खाइएगा, मुंह से छूटेगा नहीं, पेट पूरा भर जाएगा। ठीक है, पेट भर जाएगा, मन भरबे नहीं करेगा। बहुत बेहतरीन बनाता है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, और चाट की कीमत है 800 रुपये का एक चाट। जी बॉस। और जो आपको जम्मू कश्मीर में जो मीठे पानी की झील आपको बता रहे हैं, डल झील, उसमें जाइएगा तो पूरा वहाँ जाइएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए आपको हम बता देते हैं डल झील। हाँ, ये नक्शा में होगा। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, तो आपको हम थोड़ी दिखा सकते हैं बाबू। कि आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए डल झील। वहाँ जाइएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से चारों ओर पहाड़ मिलेगा, एकदम हरियाली हरियाली। अब बीच में बहुत लड्डेंगे, बहुत विदेशी यात्री वहाँ आता है। और वहाँ आपको कौन चाट मिलता है? फ्रूट चाट, जो आप चाट कभी खाए नहीं होंगे। ठीक है, इतना बेहतरीन में चाट मिलता है। देखिए ये रहा डल झील, जम्मू कश्मीर की। दिखाई दे रहा है? जी। देखिए कैमरों में दिखा देते हैं आप लोग को। ये दिखाई दे रहा है बाबू? देखो कैमरा में। जी। हैं? ये क्या है? डल झील है। इसमें आपको डेंगू की छाप दिखाई दे रहा है बाबू? जी। हैं? देखिए इसमें, इसी में आपको बैठा के खूब नहीं, देखिए ऊपर से एकदम ट्रैक्टर के छावनी लेकिन बनल है। बारिश से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा डल झील देखिए, पूरा आरिया सिटी है। दिखाई दे रहा है? जी। एकदम बहुत बेहतरीन लगता है। इसमें बैठिएगा। ठीक है, कि कहाँ पड़ता है? श्रीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? श्रीनगर। डल झील कहाँ पड़ता है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के राजधानी में पड़ता है। और यहाँ जो चाट आपको मिलेगा, सब ताज़ा ताज़ा फल का। ए बाबनी देख ली, चलो हम जाकर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुमने देख रही। लाओ बाबू, यहाँ लाओ यार। डिजिटल बोर्ड लग जाने दीजिए आप लोग। हम इतना सब जितना पढ़ाएंगे सबका आपको चित्र दिखा देंगे। ठीक है, जी। डिजिटल बोर्ड लगने दीजिए।
तो वहाँ जाइएगा ना, सब रंग बिरंगे फल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ताज़ा आम, पपीता, माने कौन कौन फ्रूट आता है, आप जाती नहीं धरेगा, दूध का पीस उसी के दाम है 5,000, 3500, 4,000। इतना कौन एक छिपा नहीं मिलने वाला है, 33 जी को प्लेट में मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट में जाते हैं तो वो ना देखते हैं, वो माटी कटहर के, बनारस की सब के जो मिलता है, पपीता का हो गया, इस सब के काट काट के रख ले रहता है, जी। वो लकड़ी भोग देगा, ऊपर से नीमक देके छीट देता है, खाइए घूम घूम के। बाकी वहाँ आम, अमरूद आपको हर एक चीज़ मिलेगा वो चाट में। ठीक है, तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर के, मैंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, जो मीठे पानी के सबसे बड़का झील है, उसका बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? बुल्लर झील। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है जी। जो क्या है, मीठे पानी के सबसे बड़ा झील है। बात समझ रहे हैं जी। उसके बाद आप देखिए कि खारे पानी का झील, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, पैंगोंग झील। कौन झील? पैंगोंग, पापन झील। जो कि यहाँ से आप बताते हैं, जो यहाँ अक्षय चिन्ह वाला है, बीचवा में लगभग 2020 के 22 के तकरीबन में चाइना के और आर्मी के साथ और इंडिया के आर्मी के साथ इसी जगह डोकलाम घाटी से में झड़क हुआ था। ठीक है, बबनी बैठेगी, तुमने खारा कह रहा है रे, जगह ना है क्या? मैंने बैठल बैठल तुम्हें गोर दुखा रहा है ना, बढ़ जाइए बाबू, अभी बढ़ जाइए। ठीक है, तो 32 सेकंड। बात समझिए। ये देखिए, खारे पानी की झील कौन कौन है? पैंगोंग सो झील और सोमुडी झील। ठीक है, खारे पानी की झील है। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा सांभर झील। और सांभर आपको कहाँ खाने को मिलेगा? तमिलनाडु, नीचे साउथ इंडिया में सांभर बहुत जगह से लगता है। हम लोग गए थे, उनमें तो क्या होता है कि पूरा उड़द के दाल उल और अथी के सरसों से एकदम छौंक उक के बढ़िया से बनले रहता है। ठीक है, अब वहाँ जाइएगा तो हिंदी भाषा ना समझेगा, और जाति चटापटा कीजिएगा तो मरबो करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को लैंग्वेज के लेकर कहीं दिक्कत हो, जैसा कि महाराष्ट्र में अभी चल रहा है, मराठी जो उधर ठाकरे के कौन ठाकरे है, वो कह रहा है जो हिंदी बोल रहा है उसको मार रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिहारी के अपना पे आ गया, वो कहूँ बिहारी बोलवाने लगा तो हो जाएगा बड़ा दिक्कत, हो जाएगी ना बाबू जी। जी। ये सब तो अपने खखुआ रहता है मार के लिए क्या। और उसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में आपको वैष्णो देवी मंदिर मिलेगा। ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर जो कि सबसे ऊँचे, कहा जाता है कि राम जी जब लंका से वापस आ रहे थे तो माता वैष्णो से मिली और बोली कि ये वैष्णो देवी उनको अपना इच्छा जताई कि हाँ हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो राम जी बोले कि ये जन्म में तो नहीं हो सकता है, और ये जन्म भी बुक है। ठीक है, अगला जन्म भी बुक है। तो माता रुक्मणी, राधा रानी, इस सब का प्रेम बांटना है। तो आप कल की अवतार जब कलयुग में लेंगे, ठीक है, तो उस समय आपका विवाह हमसे होगा। ठीक है, तब तक आप जाइए और पर्वत में तपस्या कीजिए। ठीक है, तब से माता वैष्णो देवी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पर्वत में बैठ के तपस्या कर रही है, और बहुत ऊंचाई पर है, लगभग आता है कि 3-4 हज़ार मीटर ऊपर है। उसमें एक खच्चर आता है, खच्चर, आप ऐसे नहीं चढ़ पाइएगा बाबू, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हम अभी हरिद्वार गए थे, वहाँ मानसा देवी पर चढ़े, नीचे से देखने में लगता था बहुत जल्दी पहुँचे वो, ताकि जब चढ़े बाबू इन्हें चढ़िए, इनते घूमिए, इनते चढ़ते चढ़ते बहुत चोटी पर गए थे। ऊपर जाइए, बादल उतरता है, बादल, आप बादल के चीर के ऊपर जाइएगा, इतना मस्त लगता है। फोटो हमारे में है। ठीक है, ताकि थोड़ी दिखा सकते हैं, काहे कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप फोन आप लोग दिखा देते थे देर बाद। ठीक है।
तो बादल को चीर के आप जाइएगा मनसा देवी को भेंट करने के लिए। मनसा देवी कौन थी? शंकर जी की पुत्री थी, ठीक है। और मनसा देवी जो है नाग माता है, यानी जितने भी चौरसिया लोग हैं उनका माता जी है, ताकि चौरसिया नागवंशी बोलता है। बात समझ रहे हैं जी। तो आप देखिए वैष्णो देवी मंदिर, अगर खच्चर पर बैठ के आपको ऊपर चढ़ना होगा। खच्चर पर, खच्चर जानते हैं, वो न गदहा रहता है न घोड़ा रहता है, वो दोनों के मिक्स एगो क्वालिटी अलग होता है। बात समझ रहे हैं जी। जी। जैसे तो सपोज ये मैदा के और पानी के मिला के अलग घोल तैयारी कर दिया जाता है, उसी तरह खच्चर माने गधा के घोड़ा के नस्ल एगो मिला के होता है खच्चर। ऊपर बैठ के आपको ऊपर चढ़ाया जाएगा। लगभग 15 किलोमीटर ऊपर जाना होगा, चढ़ना होगा 15 किलोमीटर। अब नेपाली एगो मिलेगा पिट्ठू। कौन मिलता है? पिट्ठू। जो पीठ पे एंटी कुर्सी है ना, तो कुर्सी के एंटी लेके बांधने रहेगा, यहाँ तक एंटी फंसा के रख ले रहेगा, और आपसे डील करता है कि 5-6 लीजिएगा एक आदमी के, कि 6,000 आपके बेड के हिसाब से अति करेगा, ठीक है। हाँ, ले जाए ले आएगा, आपको पीठी पर बैठा के आपको चढ़ा के ले जाएगा, घुमा के टूंगा से ले आएगा। उतने में 5-7 हज़ार, 10,000, 15,000, 20,000 मांगता है। आप समझ रहे हैं। और अमरनाथ गुफा है, जो अमरनाथ मंदिर जानते हैं, शिवलिंग के तरह बर्फ के टाइप है, वो बहुत वहाँ जाएंगे तो उतना पूरा बर्फ, मैंने स्वर्ग कह लीजिए, स्वर्ग, ठीक है। पाकिस्तान इसी में एक्टिविटी करते रहता है। फिर चरा एवं शरीफ जैसे भी वहाँ एक अथी है, वो बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। उसके बाद तीर्थ स्थल है, ये कश्मीर का उत्तरी और पश्चिमी में स्थित है। मैंने कश्मीर के किस भाग में स्थित है? जो आपको ये कश्मीर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बाबू जी। आपके ऊपर लद्दाख हो गया है, हो गया ना। इसे आपको यहाँ उत्तर और पश्चिम दिखाई दे रहा है ना जी। इधर आपको वैष्णो देवी और अमरनाथ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका अब हम आ गए प्रॉपर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बृहद हिमालय। इसको क्या को नाम कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं इसको, ठीक है, बृहद हिमालय को। और सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है इसको, क्या कि सबसे ऊंचा है हिमालय का, सबसे ऊंचा अति जो है ना जी। पर्वत श्रेणियाँ किसमें स्थित है? बृहद हिमालय में। कहाँ स्थित है बाबू? बृहद हिमालय में, जिसमें आपको माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, विश्व का सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है। और कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अभी नेपाल में यूट्यूब, ट्विटर, ये सब फेसबुक बंद हो गया था, तो वहाँ बड़ा हंगामा चल रहा है। अभी वहाँ के राष्ट्रपति के मार के मुँह फैला दिया है लोग सब, ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया है, मंत्रिमंडल सबको बड़ा मार मारा है। क्या समझ रहे हैं? तो अभी फिलहाल फेसबुक ये सब चालू हो गया है नेपाल में। राष्ट्रपति के तो मार के तो भूलिए बिगाड़ दिले हैं पूरा, एक मुँह में फूल हो गए हैं। क्या समझ रहे हैं? तो बताइए विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है कौन? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसी श्रेणियाँ में जितने बड़े बड़े ऊंचे श्रेणियाँ हैं, ठीक है, इसी बृहद जो पर्वत श्रेणी है, इसी में हिमालय के सबसे ऊंची चोटियाँ है। इसका नाम बता देते हैं, अब आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसकी औसत जो इसमें पहाड़ है, उसकी औसत ऊंचाई कितना है? 6,000 किलो, धरती से ऊपर तक 6,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, ठीक है बाबू जी। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कंचनजंगा। अब हम नाम बता देते हैं। नीरज कुमार कथी कर रहा हूँ? कथी देख रहा है? तू सीख रहा है क्या? बैठल बैठल जा रही सब। चलो यहाँ देखो, मुँह बंद करो बनी। तो इसमें पर्वत श्रेणी का हम नाम बता देते हैं, ठीक है जी। कंचनजंगा है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। बता दे बाबू जी। नंगा पर्वत, लंगा पर्वत, नंगा पर्वत है। इसको नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है। नंदा देवी में राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी, ठीक है। एक नंदा देवी यात्रा भी होता है। बात समझ रहे हैं?
उसके बाद कामेट, ठीक है। कामेट के बाद है नामचा बरवा। नामचा हाँ, ये सब पर्वत का नाम है बाबू। गौरी शंकर, गौरी इसमें लिखे नहीं है, जगह नहीं है। गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौरा, धौलागिरी, ये सब क्या है? सब पर्वत का नाम है। बंदरपूछ, बंदरपुर ये सब पर्वत का नाम है। बात समझ रहे हैं? जी। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ यहाँ और पर्वत के नाम लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए आप लोग उतारने की स्टार्ट कीजिए को नीचे का। अन्नपूर्णा में और सब लिखल हुए, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेट एवं नामचा पर्वत। हम लिख देते हैं यहाँ अन्नपूर्णा, ठीक है। अन्नपूर्णा, बात समझ रहे बाबू? जी। ठीक है, ये वही हो गया। उसका बाद आ गया गौरी शंकर। है कौन है? 2 नंबर। चलो, इसके बाद आ गया आपको धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी हाँ, इसका बाद आ गया बंदरपुर। बंदरपुर बात समझ रहे बाबू? जी। उसके बाद ये तो यहाँ नहीं है, सब ऊंचे ऊंचे शेर नहीं है। सब ऊंचाई कितना है? तकरीबन 6000, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो उम्मीद है कि आप लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और मेहनत उतना जम के कीजिए बाबू, जितना आप जो अपना सपना है पूरा कर पाइए, ठीक है। क्या कि सपना पूरा करना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? क्या कि जब तक ना सफल होइएगा इस समाज में आपका कोई कदर नहीं होने वाला। आप भी समझ रही हो अपनी? जी। ठीक है। तो अब जम के मेहनत करना है और किसी न किसी प्रकार का वो चीज़ हासिल करना है, ठीक है। तब तक फिर बने रहिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है बाबू?